वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल AHA असिस्टेंट्स। आज असाइनमेंट कोड जो हम डिस्कस करेंगे वो 5006 असाइनमेंट नंबर 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च ओरिएंटेड असाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन इसकी कुछ टेक्निक्स हैं। अगर वो आपको आ जाए तो आप कोई भी टॉपिक हो, आप उस पर रिसर्च ओरिएंटेड कर सकते हैं वर्क। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 5006 की। स्पेसिफिकली आज इस कोड को मैं डिस्कस करूंगी इस असाइनमेंट में कि किस तरह से आपने इसकी रिपोर्ट बनानी है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी हेडिंग्स इंक्लूड की जाएंगी, उसके बाद प्रेजेंटेशन किस तरह से प्रिपेयर करनी है वर्कशॉप के लिए, पावर पॉइंट स्लाइड्स के लिए। इसलिए काइंडली वीडियो को टिल द एंड देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक सैम्पल टॉपिक के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहली बात ये कि आपने ये जो असाइनमेंट, या आप ये कह सकते हैं ये जो रिपोर्ट लिखनी है, ये 15 to 20 पेजेस पे होनी चाहिए। ठीक है, इसका टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर लास्ट डिजिट ऑफ रोल नंबर। ठीक है, लास्ट डिजिट 0, 1, 2, 3 जो भी है उस हिसाब से इसका टॉपिक सेलेक्ट होगा। उसके बाद हेडिंग्स कौन सी इंक्लूड करनी है आपने: इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, रिव्यू, मैरिट्स, डीमैरिट्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस एंड रेफरेंसेस। ठीक है, अब टॉपिक्स पे आ जाते हैं। अब आप यहां देख सकते हैं कि टॉपिक 0 to 9 तमाम टॉपिक्स गिवन हैं। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी टॉपिक 6 को। जिन स्टूडेंट्स का लास्ट डिजिट 6 है उनके लिए तो ये हेल्पफुल है ही वीडियो, लेकिन साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स का कोई और डिजिट भी है उनके लिए भी इक्वली हेल्पफुल है, क्योंकि जो टेक्निक्स, जो टिप्स आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी उसकी हेल्प से आप कोई भी टॉपिक हो, कोई भी आपका रोल नंबर हो, आप अपनी असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी असाइनमेंट को। सबसे पहले आपने फर्स्ट पे टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, टाइटल पेज बनाने का आपका अपना तरीका हो सकता है। मैं इस तरीके से टाइटल पेज बनाती हूँ कि इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्स, सेमेस्टर और लेवल लिखते हैं। उसके बाद लोगो लगा देते हैं इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी का, और उसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 टॉपिक 6। ठीक है, टॉपिक 6 यहाँ मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, इसलिए टॉपिक 6 मेंशन किया है। ठीक है, टॉपिक 6 है डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब सबसे पहले आ जाएगी एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आप अपने पास एक एक्नॉलेजमेंट लिख सकते हैं और फिर तमाम असाइनमेंट कोड्स के लिए आप वो सेम एक्नॉलेजमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आपने लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली सबसे एंड पे लिखा जाता है। आप एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग देकर स्पेस एम्प्टी छोड़ दें, अपनी पूरी रिपोर्ट को कंप्लीट कर लें। उसके बाद उसकी शॉर्ट सी एक समरी, जिसमें आप 2 पैराग्राफ्स मैक्सिमम ले सकते हैं, उस पे आपका एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड होगा। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ये टॉपिक है। अब सबसे पहले आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स देने हैं। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट्स आप मैनुअली भी बना सकते हैं और ऑटोमेटिक जनरेट भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक किस तरह जनरेट करेंगे उसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी बहुत जल्द, और वो आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेल आइकन को क्लिक करना होगा ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स आप जनरेट करना सीख सकें, जो कि आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर लेता है। ओके, सो इंट्रोडक्शन में आपने 15 to 20 पेजेस पे आपकी ये रिपोर्ट बेस्ड होगी, इसलिए इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट 5 to 6 पैराग्राफ्स मस्ट होने चाहिए। ठीक है, जो आपका स्पेसिफिक टॉपिक है, जो आपका रोल नंबर है, उस हिसाब से टॉपिक है, उसके बारे में आप लिखेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स। ठीक है, यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट था तो उस हवाले से मैंने इसकी इंट्रोडक्शन दी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग मेंशन की है यहाँ पर। उसके बाद आप चाहें तो इसमें टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इसको आप फोकस करते हैं, किस तरह से इसको इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सैंपल सेलेक्ट किया है एक ASDA, लेकिन आप ये एक यूनाइटेड किंगडम की ऑर्गेनाइजेशन है, ये वहां की सुपरमार्केट है। आप प्रेफर करें कि आप पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करें, और अगर स्टिल आप पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आपकी असाइनमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई कि आपने पाकिस्तानी ही सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आप जिस तरह ASDA की जगह आप कार4
सुपरमार्केट भी डिस्कस कर सकते हैं, इसी तरह बहुत सारी हैं, आप कोई भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, नाइक है, नेस्ले है, पीएसओ है, इस तरह थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। ठीक है, आप ये इस पहले इंट्रोडक्शन देंगे अपनी प्रैक्टिकल स्टडी की ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसके बारे में लिखेंगे कि यहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किस तरह से कैरी आउट होती है, क्या बाउंडेशंस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी इसकी क्या है, किस तरह से ये ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, उसके बाद डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस में आपने मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन देने हैं। बेसिकली हम दो मेथड्स यूज करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में आपके आ जाते हैं केस स्टडीज, आर्टिकल्स, बुक्स, एनुअल रिपोर्ट्स। ठीक है, और सॉरी प्राइमरी में आपके आ जाते हैं ऑब्जर्वेशंस, और उसके बाद सेकेंडरी में आपके आ जाते हैं ये रिपोर्ट्स जनरल्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रिवर्स लिख दिया है, काइंडली इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद रिव्यू ऑफ प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल सिचुएशंस। अब रिव्यू ऑफ प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल सिचुएशंस क्या है, इस हेडिंग के नीचे आपने क्या लिखना है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मैं स्पेसिफिकली टॉपिक 6 की बात कर रही हूँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए वो किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद स्वॉट एनालिसिस, जो मेरिट्स, डीमेरिट्स, डेफिशिएंसीज एंड स्ट्रेंथ्स है, वो एक्चुअली स्वॉट एनालिसिस है। स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप सेलेक्ट करें इजीली उसके आपको स्वॉट एनालिसिस मिल जाएगी। लास्ट में आपने देना है कंक्लूजन, और उसके बाद रेफरेंसेस आप ट्राई करेंगे कि एपीएफ फॉर्मेट में ही हो, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट ना यूज करें तो बेहतर है। सेकेंडली ये कि आपने अपनी जो असाइनमेंट की रिपोर्ट की जो फॉर्मेटिंग रखनी है वो 1.5 स्पेसिंग रखनी है, और 12 फॉन्ट साइज रखना है टाइम्स रोमन में। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सेम हेडिंग्स ही कवर होंगी, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा कि उसमें आपने डिटेल नहीं लिखनी बल्कि सिर्फ की पॉइंट्स लिखने हैं। साथ में कोशिश करें पिक्चर्स यूज करें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। 10 to 15 स्लाइड्स मैक्सिमम होंगी आपकी प्रेजेंटेशन के लिए, और उसमें आपने जस्ट मेन फोकस्ड की पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को कवर करना है। होप सो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।